से पहले जरा विप्रो पर नजर डालेंगे। जो इसमें गिरावट है वो बढ़ रही है और अब शेयर है 6% नीचे। 380 रुपए के आसपास के भाव आपको विप्रो में दिखेंगे। 381 रुपए 70 पैसे ये लो है। दरअसल प्रॉफिट में करीब करीब हमने 10% की गिरावट देखी थी। आय हालांकि ऑपरेशन से बढ़ी थी, लेकिन आगे का जो गाइडेंस है जिसको बाजार अब देखना चाहता है वहां पर ज़्यादा फोकस होता है। तो स्ट्रीट के जो एक्सपेक्टेशंस थे उससे कम गाइडेंस कंपनी ने दिए हैं और रेवेन्यू के फ्रंट की अगर बात करें तो। और ब्रोकरेज हाउसेस का जो व्यू है वो भी शेयर पर कुछ खास बुलिश होता नहीं दिख रहा है। विप्रो मंदार क्या लग रहा है, क्योंकि अब देखिए 6% की गिरावट है, दिन के निचले स्तरों के आसपास है। IT पैक में सबसे कमज़ोर परफॉर्म कर रहा है और पीछे भी हमने देखा था कि कुछ इसी तरह का ट्रेंड था। अगर हम विप्रो में अगर साल भर की अगर हम रिटर्न देखें या फिर इस साल की अगर हम बात करें तो 45-46% की वेल्थ इरोड हो गई है निवेशकों की। आपको क्या लगता है कि ये कहीं रुकेगा शेयर, नीचे गिरावट पर कहीं मौके बनेंगे, कुछ कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की सलाह देंगे या फिर अभी भी शॉर्ट करके इसमें पैसा बन सकता है? अभिषेक जी, देखिए विप्रो के केस में 384 385 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ था। ये एक ऐसा लेवल है कि जहां से ये स्टॉक पिछले 1.5 साल में मल्टीपल टाइम्स बाउंस बैक कर चुका है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है और आज के इंट्राडे में यही लेवल स्टॉक ने ब्रेक किया है नीचे की तरफ। तो अभी करंटली 382 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये 384 385 के लेवल्स के नीचे ट्रेड करता है तब तक इसमें वीकनेस बना रहेगा। नीचे अगला अच्छा सपोर्ट कहां पे, तो सीधा 330 और 300 रुपए के लेवल्स पे। सो 330 से लेके 300 इस तरीके के नीचे के इसमें सपोर्ट्स बनते हैं। तो लेकिन मेरी राय रहेगी कि फिलहाल तो थोड़ा सा वॉच करना चाहिए। अगर ये 384 के नीचे क्लोज होता है तो मुझे लगता है कि जैसे आपने पूछा कि क्या शॉर्ट पोजीशन में पैसा बनेगा, तो हाँ जरूर शॉर्ट पोजीशन में इसमें पैसा बनेगा। जो शॉर्ट पोजीशन है उसके लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो 387 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और नीचे 330 और 300 ये टारगेट्स बनेंगे। ठीक है, तो स्टॉप लॉस के साथ विप्रो में ट्रेड कर सकते हैं, पर निचले स्तरों पे जो टारगेट्स आपको सुझाए गए हैं वो ध्यान रखिए। नतीजों के बाद वीकनेस जो है हमें गहराती हुई दिख रही है की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले मंदार आपसे समझना चाहेंगे कि जिनके पास इन्फोसिस है, अब चूंकि ऐसा निराशाजनक मान लीजिए माहौल चल रहा है बाजार में कि थोड़ा डर लगता है कोई पोजीशन लेने से पहले, नतीजों से पहले, लेकिन आप ये बता के रखिए लोगों को कि अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा के रखें वो। मंदार जी। अभिषेक जी, देखिए फिलहाल यानी हमने पिछले 10 म्यूट पे चले गए। या एक्सट्रीमली सॉरी जी। अभिषेक जी, देखिए पिछले 10-11 महीनों में जो हमने आईटी स्टॉक्स में सेलिंग देखा है, गिरावट देखी है, वो अब इन्फोसिस की बात करें तो पिछले 5 महीनों से तो एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो सपोर्ट कहां पे बनता है, तो 1360 से लेके 1380 इस तरीके का ये इस स्टॉक में सपोर्ट बना हुआ है। अब ये क्या ये सपोर्ट रिस्पेक्ट कर पाएगा, तो ये क्वार्टरली अर्निंग्स पे डिसाइड होगा। अब जिस तरीके से विप्रो में हमने देखा कि वो सपोर्ट ब्रेक करते जा रहा है, तो इसलिए ये सपोर्ट जो लेवल्स हैं ये वॉच करने बहुत जरूरी है और सारे आईटी स्टॉक्स के बारे में इसी तरीके का व्यू बनेगा। तो इन्फोसिस के केस में 1360 का सपोर्ट है। मुझे लगता है कि अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 1350 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। अगर ये इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है, सब कुछ अच्छा अगर सुनने को मिलता है, तो ऊपर की तरफ इसमें हमें 1480 से लेके 1550 तक की एक मूव भी देखने को मिल सकती है। तो लेकिन ये डिसाइड होगा क्वार्टरली अर्निंग्स के बाद। ठीक है, इन्फोसिस नतीजे फोकस में, और नतीजों के अलावा एक जो बड़ा ट्रिगर है वो है बायबैक का। 10,000 करोड़ रुपए से लेकर 15,000 करोड़ रुपए तक के बायबैक का ऐलान कंपनी कर सकती है। देखना ये होगा कि कंपनी ओपन रूट लेती है, ओपन मार्केट वाला, या फिर टेंडर रूट के जरिए ये बायबैक शेयर करती है अपने शेयर। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले